हमारे साथ में है दिल्ली के दीपक भाई साहब, इनसे बात करते सर हैं। आप इधर आ जाइए ना। चलिए। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानना, अभी हवा चल रही है। अभी हवा चल रही अब हवा चल रही है तो केजरीवाल ये कह रहा है कि ये हवा जो है हमने चलवाई है। केजरीवाल ने एक ऐसा चमत्कार करा है कि अभी हवा चल रही है। देखो पत्ते दिखाओ, उधर दिखाओ कैमरा पे, तुम्हें सैलरी मिलती है। वो देखो पत्ता हिल रहा है, पत्ता ही ले, केजरीवाल डोले, केजरीवाल डोले, उसकी सत्ता डोले, और सत्ता डोले तो होले होले। अभी पोल्यूशन आज नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि हवा चल रही है। आने वाले एक दिन दो दिन पहले अभी हमारी माताएं बहनें, प्रेग्नेंट लेडी, अस्थमा वाली, दमा वाली, हार्ट पेशेंट सांस नहीं ले सकता। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर एक बार सांस लो, ऐसे खींचो, एक सिगरेट का धुआं आपके अंदर चला गया। दिल्ली में प्रतिदिन आप 20 सिगरेट का धुआं खींच रहे हो। जितना पोल्यूशन दिल्ली में है उतना पोल्यूशन तो गाजा में नहीं है, जहाँ पर रोज इजराइल मिसाइल फेंक रहा है। आप बता दो, मिसाइल जहाँ पर फेंकी जा रही है वहाँ ज़्यादा पोल्यूशन होना चाहिए या दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन होना चाहिए? कहाँ ज़्यादा होना चाहिए? भाई जहाँ मिसाइल गिर रही है वहाँ पे। मगर वहाँ की धुआं, वहाँ पर प्रदूषण लेवल 150 से 200 है, मगर दिल्ली का 300 से 350 है। दिल्ली पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरा शहर है, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। पहला शंघाई है चाइना का, दूसरा दिल्ली है। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ आबादी ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा आबादी मुंबई की है आबादी, मगर वहाँ पोल्यूशन नहीं है। नहीं, वहाँ बगल में हरियाणा नहीं है कि पराली फूके जाते हो? ये तो कह रहे हैं पराली फूका जा रहा है। एक बात बता दूं, फिर इसका मतलब बगल में समुद्र देवता है जो वहाँ पर फूक मार मार के पोल्यूशन हटा देते होंगे, है ना? बोल दो हाँ, हो सकता है। क्या आदमी हो यार, मतलब पोल्यूशन होता है। एक तरफ केजरीवाल कहता है 2021 का बयान सुना दूं कि हमें हरियाणा से और पंजाब से और यूपी से कोई मतलब नहीं है, हम यमुना को साफ कर देंगे, हम पोल्यूशन साफ कर देंगे। और एक तरफ वो कह रहा है अब कि पराली जल रही है। पराली जलने पे हरियाणा सरकार ने मुकदमा ठोका हुआ है, जाके पता कर लो। और उत्तर प्रदेश में क्या, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार को हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, जब मुकदमा देती है तो दे देती है। क्या मुकदमा? तीसरी बात ये है, अभी हाल फिलहाल में केजरीवाल के यहाँ से लैट्रिन चोरी हो गई है। वो लैट्रिन रिमोट कंट्रोल वाली लैट्रिन, अच्छा, पूरा सीट गायब हो गया। आपने कभी सुना है पूरे वर्ल्ड में कभी लैट्रिन की सीट गायब हुई हो? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के घर से लैट्रिन की सीट गायब हो गई। पूछता है भारत, आप सेकेंड हैंड लैट्रिन में लैट्रिन करोगे? आप लैट्रिन चुराओगे? दिल्ली का मुख्यमंत्री लैट्रिन चुराता है, और मैं तो कहता हूँ जो जो उसको वोट देगा अब की बारी, भगवान करे उनकी लैट्रिन भी चोरी हो जाए, है ना भाई साहब? अरे यार, वो देखो मैडम भी हंस रही है, वो देखो उधर दिखाओ यार, तुम देखो मैडम भी हंस रही है। देखो मेरी बात में मजा ले रहे हैं लोग, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, उसमें मजे ले रहे हैं। अरे मेरे भाई, अरे रुक जाओ भाई साहब, बोलने तो दो भाई साहब, रुक जाओ। सच्चाई कहाँ बोल रहे हैं? उसके अंदर हीटर चलता है सर्दियों में, और अगर हीटर का किसी ने बटन तेज कर दिया तो अंडा तो फ्राई हो जाएगा। भाई आप गए और बाहर आए तो पता लगा कि अंडा फ्राई हो गया। अगर किसी ने सर्दियों में एसी ज़्यादा तेज ऑन कर दिया तो बंदा तो ठंडा पड़ जाएगा, और वो बीच वाली टांग सुकड़ जाएगी। डॉक्टर कहेगा कहाँ से सुकड़वा के लाए हो? अब ये तो बेकार हो गई। दिल्ली के जनता का पैसा, मिड डे मील के पैसे से तुमने वहाँ पर शीश महल बनाया। क्या शीश महल? सिर्फ बीजेपी वाले कहते हैं मुख्यमंत्री आवास है, नहीं रहना चाहिए मुख्यमंत्री आवास में। केवल 8 एसी लगे थे, 8 एसी लगे थे भाई साहब शीला दीक्षित के टाइम पे, पूर्व मुख्यमंत्री के, और ये कहता था कि मैं एसी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। आज इसने पूरा एयर कूल्ड प्लांट लगा रखा है। क्या एयर कूल्ड प्लांट? मतलब पूरा सिस्टम लगा रखा है। अच्छा, 8 एसी बढ़िया होंगे कि पूरा प्लांट बढ़िया हुआ? अरे 8 एसी बढ़िया है भाई। 8 एसी का मतलब है एक चलाना है तो एक चला लिया, दो चलाना है तो दो चला लिया। साला प्लांट में लफड़ा है कि प्लांट चालू करना पड़ता है एक एसी के लिए भी। मुझे इतना पता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिस वक्त केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे एक ऐसा व्यक्ति है जो आज केजरीवाल को बद्दुआ लग गई। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है पूछो? कौन है? अतीशी जी मुख्यमंत्री है। मगर आपको एक बात बता दूं, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। किसका सपना टूटा है भाई? केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अगर ईमानदार होंगे तो सामने चुनाव है, दिल्ली की जनता फिर से बैठाएगी। पता है केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हो गया। अब अगर ठीक टाइम पे इलेक्शन हो गए
अगर निर्वाचन आयोग ने ठीक टाइम पे इलेक्शन करवा दिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अब की बारी दिल्ली में एक अच्छा फेस ले आए बीजेपी, तो बीजेपी को 40 से 45 सीटें मिल सकती है भाई साहब दिल्ली में। और कांग्रेस की भी घर वापसी होगी। पूछो कैसे? कांग्रेस के भी कुछ विधायक जीतेंगे अब की बारी। अच्छा। और झाड़ू डाउन जाएगा, क्योंकि झाड़ू जितना शुद्ध पानी भारत में दे रहा है, आपको पता है जगह जगह नल लगे पड़े हैं। दिल्ली के लोग जबरदस्ती पानी की बोतल खरीदते हैं। ये जितने भी लोग जा रहे हैं सब पानी पी पी के आ रहे हैं। हर कोने में एक नल लगा है दिल्ली जल बोर्ड का। कुछ नहीं करते लोग, बोतल भरते हैं, साफ पानी, जगह जगह सफाई है। जिसका जहां मन करता है वो वहां बैठ जाता है। और दिल्ली जो है वो झीलों का शहर है। अब लोग नैनीताल नहीं जाते। अच्छा। पूछो क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि अब नैनीताल जाने से अच्छा है कि दिल्ली में ही घूमो। बारिश के टाइम पे जितनी झीलें यहाँ होती है ना, उतनी झीलें कहीं नहीं होती है। और इमरान हाशमी की पिक्चरों की सारी शूटिंग यहीं हो रही है, क्योंकि उसको पानी और झील चाहिए होता है। और झील और पानी दिल्ली में इतना है कि वो नैनीताल जाके करेगा क्या? भाई पानी इतना है दिल्ली में साफ, इतना साफ है कि बंदा एक हफ्ता लगातार टूटी का पानी पी ले, बंदा साफ हो जाता है। इतना साफ पानी है। कह रहे हैं जो है कुंडली के पूरे नालों का पानी जो है आता है, हरियाणा सरकार को रोकना चाहिए। हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यमुना में ना जाने दें पानी। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरे अतीशी जी हैं, लेकिन हरियाणा से जो कुंडली से पानी आ रहा है अभी, उनके सौरभ भारद्वाज अभी कहते हैं गंदगी वहां से आ रही है, हरियाणा से आ रही है। अच्छा, दिल्ली से नहीं जा रही। बस आप फ्री कर रहे हो। पानी आपने फ्री करा है, बिजली आपने फ्री करी है, मंत्रालय आपके पास है, स्वास्थ्य सुविधा आप दे रहे हो। संडास सोने का साबुन, सरकारी अस्पतालों में संडास धोने, हाथ धोने का साबुन बीजेपी वालों ने चुरा लिया है। कैसी बातें कर रहे हो यार? जाके पता कर लो, सरकारी अस्पतालों में हाथ धोने का साबुन नहीं है। महंगी दवाइयाँ बाहर से मिल रही है, सस्ती दवाइयाँ अंदर मिल रही है। और आधार कार्ड मांगते हैं, कहते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो? आप कहते हो मैं बिहार का हूँ, तो कहते हैं जाओ बिहार इलाज कराओ, नहीं तो तुम्हारा 1 साल बाद नंबर आएगा। वो टेस्ट होता है। जो दिल्ली वाले हो तो कहता आओ। ये भेदभाव कौन से राज्य में होता है भाई? ये भेदभाव क्यों कर रहे हो तुम राज्यों में बांट रहे हो लोगों को। क्या बिहार वाला इंसान नहीं है? क्या यूपी वाला इंसान नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ वाला इंसान नहीं है? मतलब नौकरी यहाँ करेगा, इलाज कराने गाँव जाएगा। वाह रे केजरीवाल। और जब खुद बीमार पड़ता है तो अपोलो में इलाज कराता है, मैक्स में कराता है, फोर्टिज में कराता है। भाई साहब केजरीवाल क्या है, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। और अभी ये बेल में बाहर है। क्या बेल पे बाहर? एक वो चप्पल खरीद ली 100 रुपए की, एक रेनॉल्ड का पेन ले लिया, बनैन बाहर निकाल लेता है, शर्ट पहन के घूमता है और दरवाजा बजाता है, कहता है नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ अब की बारी ये जाके झुग्गियों में वोट मांग के दिखा दे। कल मेहरौली में इसको टपा टप भगाया पीट के। जाओ चेक कर लो गूगल में। वो तो बीजेपी वाले पीछे पड़े हैं, पूरे मंत्रियों और नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया। चुनाव सामने आया, देख लो, ईमानदार ना होते तो सभी नेता कैसे जेल से आप बाहर उसके आ रिश्तेदार हो क्या केजरीवाल के? नहीं पूछ रहा हूँ केजरीवाल नेता है भाई, आम आदमी लेता है वो? क्या लेता अरे नेता है। अच्छा नेता है, सोचा आप कह रहे हैं वो लेता है। मैंने कहा पता नहीं क्या लेता है। ऐसा ईमानदार आदमी अगर मुख्यमंत्री है तो भगवान करे आपके घर में भी केजरीवाल जैसा बच्चा पैदा हो। ये क्या हुआ केजरीवाल? अरे 2 बार मुख्यमंत्री है प्रदेश का, कोई गलत बात थोड़ी ना है भाई। 2 बार नहीं हुआ, अपनी जानकारी दुरुस्त करो। अरे 3 बार बना है। 49 दिन की सरकार में भी यही था। 3 बार बना है। अब एक बात तो बता दो, फिर बनेंगे, कह रहे हैं कि चुनाव सामने है, फिर बनेंगे। अभी इलेक्शन करवा लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी वालों को एक अच्छा कैंडिडेट का मुख्यमंत्री का फेस दिखा दो, बढ़िया जीत जाएगी। आपको क्या लगता है बीजेपी के पास दिल्ली में फेस नहीं है मुख्यमंत्री? नहीं भाई साहब, अभी तो कोई चेहरा नहीं दिखा पा रहे। देखो एक बात बताओ, बीजेपी को सीटें देने के लिए बंदों का तब मन ठुकेगा जब उनको एक सीएम कैंडिडेट का फेस दिखाओ। सीएम कैंडिडेट का एक फेस दिखाओगे तो लोगों का इंटरेस्ट जागेगा। विधायक तो लोग चुन लेंगे, मगर विधायक का मुखिया किसको चुना जाएगा, ये भी तो मुख्य मुद्दा है। ऐसा हर राज्यों में बीजेपी चुनती है, रिजल्ट आने के बाद ऐसे यहाँ भी देख लेगी, क्या दिक्कत? पता नहीं, दिल्ली की राजनीति अलग है। दिल्ली की 80% आबादी बाहर की है। क्या बाहर की आबादी है? तो यहाँ पर लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। दिल्ली की खुद की एक्चुअल आबादी क्या है? दिल्ली की खुद की कोई एक्चुअल आबादी नहीं है। आप महाराष्ट्र जाओगे, मुंबई में आपको मराठी आबादी मिलेगी। झारखंड जाओगे तो आपको झारखंडी के लोग मिलेंगे। बिहार जाओगे बिहार के मिलेंगे। उत्तर प्रदेश जाओगे उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। मगर दिल्ली में फैक्ट ये है कि 80% आबादी लगभग बाहर की है। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ की सोच ही अलग है। कोई कहता है आइयो, कोई कहता है जाइयो, कोई कहता है आना, कोई कहता है जाना। हाँ भाई, यहाँ का अलग ही सिस्टम चल रहा है। तो मुझे इतना पता है यहाँ पर एक ही सिस्टम चलना चाहिए, वो है योगी सरकार सिस्टम। योगी दिल्ली को क्राइम मुक्त करो, दिल्ली में पीने का पानी लोगों को साफ दो, दिल्ली में लोगों को बिजली फ्री मत दो, उसको दो जो जरूरतमंद है। जैसे विकलांग
हमारे दिव्यांग भाई, विडो लेडी, सीनियर सिटीजन, भगवान ना करे किसी के आगे पीछे ना हो, तो एक पीला राशन कार्ड बनता है, उसको वैलिड कर दो। तुम पीला राशन कार्ड छोड़ो, इन्होंने 5 साल में राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए, ये राशन कार्ड ही नहीं बना रहे किसी का। भाई साहब मदद उसको दो जिसको ज़रूरत हो। क्या अरे जरूरत क्यों नहीं, महिलाओं का अगर बस फ्री है तो क्या दिक्कत है। अरे कह रहे केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी कहती है कि जिस हिसाब से बिजली फ्री दी जा रही है दिल्ली में, उसको कॉपी कर रहे हैं अमेरिका वाले। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो है मैनिफेस्टो में दे दिया कि हम सत्ता में आएंगे बिजली हाफ कर देंगे। केजरीवाल पूरा आम आदमी पार्टी कहता है कि इनके विजन को, इनके रेवड़ियों को कॉपी कर रहे हैं। भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मैं इंटरव्यू दे रहे आया हूँ आज। कह रहा है कि अमेरिका जो है वो दिल्ली को फॉलो कर रहा है, मतलब केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग भी लैट्रिन चुरा के भागेंगे अब। आपने कभी सुना है, खाओ माँ कसम के, आपके एरिया में कभी लैट्रिन चोरी हुई है? बताओ भाई साहब, आपने कभी सुना लैट्रिन चोरी हो गई हो? सुना भाई साहब कभी लैट्रिन चोरी हो गई? लैट्रिन चोरी हुई है कभी? पहला मुख्यमंत्री है जिसके यहाँ से लैट्रिन गायब हो गई और उसके सीसीटीवी नहीं मिल रहे। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से सर्वे करा लो कि कभी किसी की लैट्रिन की सीट चोरी हुई है? हुई है भाई साहब, कभी सुना है? नहीं हुई। एक सीटिंग मुख्यमंत्री जो है, घर बनता है, आवास बनता है, मतलब जब थे केजरीवाल जी, एक घर बन गया, एक आवास बन गया, पूरा बीजेपी वाले उनके पीछे पड़ गए। 30-30 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए में घर बनाओगे आप? जनता का पैसा है वो, जो भी है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। मुझे आप एक बात बता दो, भगवान राम ने बोला है कि छत जो होती है ना सिर्फ सर ढकने के लिए चाहिए, मगर आपकी छत ही छत करोड़ों रुपए की है, आपके पर्दे 8 लाख रुपए के, आपकी लैट्रिन की सीट 2 लाख रुपए की है, नीचे से फुहारा आता है, नीचे एलईडी लाइट जलती है। अरे 10 मिनट के लिए तुम्हें लैट्रिन जाना होता है, उस पर तुमने एलईडी लाइट के मजे ले रहे हो। वहाँ कौन सा कोई डांस करने वाली, वहाँ पर डांस करने वाले आदमी होंगे? सही। देखिए छठ सामने है, यमुना जी की स्थिति जो है पहले से एकदम बेकार है और बेकार हो गया। झाग है, झाग। झाग है। झाग मतलब अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जस्ट लाइक का सबसे बड़ा झाग। अरविंद केजरीवाल खुद इतना बड़ा झाग है कि उसने यमुना में भी झाग फैला दिया है। अरविंद अतीशी और केजरीवाल जी को नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? बिल्कुल नहाना क्योंकि हर चाहिए। चुनाव में कहते थे कि हम साथ में। केजरीवाल और अतीशी झाग मंत्री है, उनको नहाना चाहिए। झाग मंत्री है। बिल्कुल झाग मंत्री है। झाग बोला है, तुम वो मत समझ लेना। हाँ झाग बोल रहा हूँ मैं, तुम क्या समझ रहे हो? ये हंसी है, ये समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। वो झाग मंत्री है। झाग मतलब है, अब हमारी छठ पूजा में माताएं बहनें वो सड़क के किनारे और वो जो सरकारी टापू बना के देते हैं वो पानी भर के, वहाँ छठ मनाएगी। अरे यमुना माई के होते हुए लोग अपने घरों के सामने जा जा के छठ मनाएंगे। काहे को? क्योंकि वहाँ पर कीड़े मकोड़े, गंदा पानी, और आज वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वहाँ डुबकी मार रहा है। पता करो कभी जाके वो बीजेपी का, पता करो वो जाके कहीं बीमार ना पड़ गया हो।